नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अशोक गहलोत शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं और सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जमकर बयानबाजियां चल रही हैं। एक दूसरे के बीच में तकरार की खबरें सामने आ रही है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया था, जिसको लेकर गलत शब्दों का प्रयोग करने को लेकर कांग्रेस हालाकमान जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा था। और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस हालाकमान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और शाम तक या यूं कहे कि बहुत जल्द अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी घमासान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है राजस्थान कांग्रेस में? देखिए, राजस्थान कांग्रेस में वही चल रहा है जो चलते रहना चाहिए। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिस हिसाब से इन्होंने सचिन पायलट के साथ धोखा किया, 5 साल आप उन्हें राजस्थान में दर दर की ठोकरें खिलवाते हैं, ये वादा करते हैं कि भाई तुमको मैं चुनाव अगर जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी, तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पद नहीं दिया जाता तो रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट अभी से नहीं, शुरुआती समय से चल रहा है रिवोल्ट, लेकिन रिवोल्ट के बावजूद मसला हिलता नहीं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार वो खरामा धीरे धीरे चलती थी, तो आप परिस्थितियों को टालते इस मुकाम पे पहुंच गए कि कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे खड़ी हो गई। और जो अल्टीमेट धमकी दी गई पायलट ग्रुप के तहत कि जो भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख को राजस्थान में घुस रही है, और पायलट की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि 3 तारीख से पहले लीडरशिप के इशू को, मतलब पायलट साहब को आप मुख्यमंत्री बना दें, नहीं तो मसला खराब हो जाएगा, यात्रा घुसने नहीं देंगे। अब मसला तो यहां तक पहुंच गया। लेकिन अभी जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि आप राहुल गांधी ने अपने, या कह लीजिए आला कमान ने अपने सूत्रधार को जयपुर भेजा है। जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय मीटिंग चल रही है गहलोत साहब की, उनके कुछ समर्थकों की, पायलट साहब की, उनके कुछ समर्थकों की, और इन दोनों गुट के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए, बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल ये आदेश लेकर के जा रहे हैं कि उनसे ये कहा जाए कि गहलोत साहब अब आपका समय पूरा हुआ। अब तक गहलोत साहब को कांग्रेस पार्टी का वरदहस्त था और कई सारे कारणों से टाल मटोल, आप देखिए कुछ उसकी सीमा होती है, किसी को आपको बेवकूफ़ बनाने की सीमा। पायलट ने एक साफ कह दिया उसके गुट ने कि भाई राहुल गांधी आएंगे तो वह अब जाने जो किरकिरी होगी। अब है क्या खौफ, या कहें इसको डर, इसको ये कहें कि कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में ये फैसला ले रही है। समस्या क्या है? केसी वेणुगोपाल वहाँ जाकर के ये कहने वाले हैं गहलोत साहब आप इस्तीफा दें। गहलोत साहब क्या करेंगे? फिर वो रिवोल्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो पायलट से रिवोल्ट करेंगे। क्या होगा? 1 साल बचा है चुनाव के। अब अगर पायलट साहब के सामने बस इतनी सी ही बात है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन दोनों ही स्थिति में कांग्रेस तो बुरी फंसती नजर आ रही है। ये फंसने, इसलिए मैंने कहा अपने शुरुआती बयान में ही कि ये गलती राहुल गांधी, सोनिया गांधी की है कि आपने जिस शख्स को राजस्थान की कमान दी, आप हार रहे थे, हारते जा रहे थे, आप वापस सरकार में नहीं आ सकते थे, लेकिन सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में पद यात्रा करके जगह जगह खून पसीना बहा के आपके संगठन को उसने खड़ा किया और आपने उसे लात मार दिया। जब आप चुनाव जीतते हैं तो आप गहलोत साहब को बना देते हैं और उस वक्त ये समझाया जाता है पायलट को कि देखिए अभी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव है, हमें कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, हमारे लिए राज्य तो आ ही गया, यहाँ सरकार बनी गई, 1 साल की बात है। उस चुनाव के 1 साल के बाद 2019 में इलेक्शंस होने थे।
ये समझाया गया सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा कि बस 1 साल के लिए गहलोत को बनने दिया जाए, वो लोकसभा में प्रॉब्लम कर सकते हैं, हम मोदी को हराएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ये आपने तो कह दिया। फिर क्या हुआ? लोकसभा का चुनाव हुआ, आपकी पहली स्ट्रेटजी खराब हो गई। आपने गहलोत को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि वहां आप बीजेपी को हरा सके। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि आप एक भी सीट राजस्थान में नहीं जीत सके, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। उसी वक्त एज ए पनिशमेंट आपको गहलोत को हटा देना था और युवा चेहरा जो डिजर्विंग था उसको बना देना था। आपने क्या किया? आपने फिर वही टाल मटोल की राजनीति। तो 2020 में क्या हुआ? 2020 में वो बड़ा विद्रोह जिसमें पायलट साहब अपने समर्थकों के साथ गुड़गांव आ गए, उधर वो चले गए, एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। फिर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जाकर के मिलते हैं, पायलट साहब को समझाते हैं कि भाई अभी मान जाओ, 6 महीने में और दो, इसको ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपने वादा किया, फिर वो आपके लिए वो कद्र किया, आपकी बातों को मान लिया और वो फिर आपने उनके साथ दगाबाजी कर दी। मतलब चुनाव अगले साल है तो सचिन पायलट अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं। यस। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है पायलट साहब के सामने कि भाई आपने यही काम मध्य प्रदेश में भी किया। सिंधिया के साथ क्या हुआ? जो काम पायलट साहब ने के साथ हुआ वही सिंधिया के साथ हुआ। सिंधिया ने कहा टू हेल विथ यू, जाइए आप अपना जाइए रहिए, हम सरकार यहाँ पे तोड़ के बीजेपी की सरकार बना देंगे और हम आराम से मंत्री बन के बैठेंगे क्योंकि यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। यही काम सचिन पायलट को भी करना था, लेकिन ये झांसे में आ गए, ये इनकी बातों में वो फंस गए इसलिए। लेकिन अब तो ये आखिरी समय आ गया। अब 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, राहुल गांधी की यात्रा वो दांव पे लग जाएगी। मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आप घुसते हैं और वहाँ ये यात्रा फिजल आउट कर जाता है किसी भी कारण, फिर तो राहुल गांधी का पूरी यात्रा खत्म हो जाएगी। अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ यात्रा में फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में फर्क पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा। आपको तो बताना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो गई। आप केरल में भीड़ लगा करके उससे क्या फायदा? तमिलनाडु में भीड़ लगा करके उससे क्या फायदा? महाराष्ट्र में क्या फायदा? आपको तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ अपने दमखम को दिखाना है, जहाँ मीडिया के ग्लेयर में आप रहेंगे आपकी पूरी यात्रा। तो सचिन पायलट ने सही वक्त चुना और ये ऐलान कर दिया कि अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही है कि अशोक गहलोत भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके साथ विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो विधायक भी उनके साथ जाएंगे, तो कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, अब इसमें कहाँ मसला फंस रहा है, ये इशारा आप समझिए क्या हो रहा है। गहलोत साहब ने समझ लिया कि ये तो अब ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। क्या हुआ? आप एनडीटीवी वाले से बात करते हो, एनडीटीवी में जाकर के इंटरव्यू देते हो और वहाँ अपने ही पार्टी के लीडर को गद्दार कह रहे हो। ये भाषा तो नहीं बोलनी थी। तब ये भाषा कब बोली जाती है? जब बातचीत का दायरा खत्म हो जाता है, जब इनको समझ में आ जाता है कि गहलोत साहब को कि अब पायलट नहीं मानेंगे, इसलिए आप इस तरह की बातें शुरू कर देते हो। अब आपने ये काम कर दिया, वो और उन्होंने और एक्सीलेटर दबा दिया। उन्होंने कहा भाई 3 तारीख तक फैसला करो, नहीं तो हम अपना फैसला खुद लेंगे। अब अपना फैसला खुद लेंगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो गहलोत साहब की बहुत ही अनपॉपुलर सरकार, दूसरी चीज़ ये युवा उनके साथ नहीं, और ये बात कि हमारे साथ विधायक हैं, ये विधायक तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। राहुल गांधी कह देंगे कि भाई, अब केसी वेणुगोपाल बता रहे हैं कि भाई चिट्ठी लेकर के गए हैं कि भाई ये आला कमान की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से ये आदेश आया, इस्तीफा दो। क्या कर लेंगे ये?
इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी सरकार जाएगी। जो चुनाव 1 साल बाद होना है ये 6 महीने में हो जाएगा। तो ये गहलोत साहब के पास भी ऑप्शंस नहीं है, पायलट के पास भी ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है और ये स्थिति यहाँ तक पहुँचेगी, ये पहले ही अजय माकन भाप लिए। अजय माकन ने, वो जो राजस्थान के इंचार्ज थे, क्यों वो भाग गए वहाँ से? उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पूरे बयान, उनके आदेशों का उल्लंघन करता है। क्या हुआ था अभी अध्यक्ष बनने के केस में? गहलोत ने तो गांधी परिवार की बेइज्जती कर दी। गांधी परिवार ने कहा कि भाई आपको आना है, वो विधायक लेकर के बैठ गए वहाँ पे। सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया पहले ही। आप बाकायदा इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर रिवॉल्वर सटा करके आपने अपना मनमानी की और आप मुख्यमंत्री बने रहे। तो इस घटना से भी हाईकमान, गांधी परिवार की जो नाराज है गहलोत से। लेकिन जब इसको भी लगा कि भाई तो आखिरी मौका है, आप राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अब ये 3 दिसंबर का जो टाइम दिया गया है, 3 दिसंबर तक अगर पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। राहुल गांधी का यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक मजाक बन जाएगा कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर और देश के। मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट बहुत जल्द राजस्थान में देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इस क्राइसिस का फायदा कहीं बीजेपी उठाकर ना ले जाए? देखिए, ऑलरेडी बीजेपी वहाँ पे क्राइसिस में है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राजस्थान में जो दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है, वही दिक्कत वहाँ बीजेपी की भी है। केंद्र में जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया जो है फिर से वापस आ जाए, लेकिन वहाँ पे उनकी पकड़ है, वो एक बड़ी लीडर है। वहाँ भी वो जनरेशन गैप, जनरेशन वॉर जो है वो चल रहा है। लेकिन ये जो टोटल दिक्कत ये है कि यहाँ इनकी सरकार है, सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान का एक ट्रेंड कि एक बार इसको एक बार उसको आजमाने का जो है वो भी है। और पार्टी अगर टूटती है और पायलट साहब अपने मित्र की बात सुन लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ये तो पायलट साहब वापस जो जिस राह कई सारे कांग्रेसी यंग लीडर्स, यंग ब्रिगेड जो राहुल गांधी के आसपास नजर आते थे, जो आज बीजेपी में है, वही रास्ता खुला होगा पायलट साहब। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है, पर उसके पहले ही राजस्थान कांग्रेस में जमकर घमासान की खबरें सामने आ रही है। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो वो भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर आज की ये है कि केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं सुलह कराने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अशोक गहलोत आज शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।